नमस्ते। यह कार्यक्रम नवोदय विद्यालय समिति के चंडीगढ़ संभाग के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय बनियादेवी सोलन हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज मैं सरोज बिष्ट आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम कक्षा 6वीं के बसंत भाग 1 में संकलित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह कविता श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। बहुत ही प्यारी कविता। एक छोटी सी बच्ची है जो 10 या 11 साल की उम्र की है। वो किस तरह से अपनी कल्पनाओं पर आधारित चांद से गप्पें करती हैं, बातें करती हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 में अपने ननिहाल देहरादून में हुआ था और हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं और कोमल भावनाओं का कवि भी इन्हें कहा जाता है। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माता का नाम परम देवी था और उनके भाई का नाम तेज बहादुर था। इनके भाई तेज बहादुर इनसे 2 वर्ष छोटे थे और उनकी माँ जब दोनों भाइयों के आपसी प्रेम को देखती थी तो उन्हें राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी। और शमशेर जी अभी मात्र 8-9 वर्ष के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और लेकिन दोनों भाइयों की ये जोड़ी जो है आजीवन बनी रही। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। इनकी कुछ रचनाएं हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और उनकी रचना है इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, दो आब इत्यादि। तो सन 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। चांद से थोड़ी सी गप्पें। श्री शमशेर बहादुर सिंह। जैसा कि हम जान चुके हैं कि चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस कविता में एक 10-11 वर्ष की छोटी सी लड़की है। उसकी मन में चांद को लेकर तरह तरह की कल्पना उत्पन्न हो रही है और वही कल्पना को शब्दों में व्यक्त किया गया है। वो चांद से पूछती है कि वह तिरछे क्यों नजर आते हैं और बहुत सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है। पूरे आकाश को वो चांद का वस्त्र समझती है और जिस पर तरह तरह के कई रंग बिरंगे सितारे जड़े हुए हैं। तो जो चांद का जो वस्त्र है, जो पूरा आकाश है, वो कैसा है? वो सितारों से जड़ा हुआ है। ठीक है। और जब चांद घटता है और बढ़ता है तो लड़की ये समझती है कि उसे कोई बीमारी है। तो ये था पाठ प्रवेश। आइए हम कविता जानते हैं। कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। इसकी प्रसंग देख लेते हैं कि प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता चांद से थोड़ी गप्पे से ली गई है। इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने 10-11 वर्ष की छोटी सी लड़की पूर्णिमा के चांद को देखकर किस तरह की कल्पनाएं करती हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं। लड़की चांद को संबोधित करती हुई कहती है, चांद से कहती है
कि गोल हैं खूब मगर, खूब का क्या मतलब हुआ? बहुत, कि आप बहुत गोल हो, आप बहुत गोल हो। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, परंतु मुझे थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। एक बारी फिर से कर लें। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। लड़की क्या कह रही है? लड़की चांद से कहती है कि आप बहुत गोल हो, परंतु मुझे थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आगे बच्ची कहती है कि आपने सारे आकाश को अपने वस्त्र के रूप में पहन रखा है और जो कि तारों से सजा हुआ है ना, टिमटिमाते हुए तारों से सजा हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब लड़की आगे कहती है कि आप अपना गोल मटोल और गोरा चिट्टा मुंह ही केवल खुला रखा हुआ है और पूरा शरीर उस आकाश रूपी वस्त्र से छिपा हुआ है। और वस्त्र कैसे हैं? तारों से जड़े हुए उनके वस्त्र हैं और पूरा शरीर तो जो है आकाश रूपी वस्त्र में छिपा हुआ है और आपका केवल गोल मटोल गोरा चिट्टा मुंह ही दिख रहा है, वही खुला है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो। ठीक है, तो इस तरह से छोटी सी बच्ची की कल्पना है एक चांद को लेकर कि चांद जो है उन्हें गोल तो नजर आते हैं लेकिन कभी कभी उन्हें तिरछे नजर आने लगते हैं और जो पूरा आकाश है उसको देखकर ऐसा लगता है ऐसा लगता है मानो कि पूरा आकाश जो है उनका वस्त्र है और वो वस्त्र कैसा है? तारों से सजा हुआ है, उसमें तारे जड़े हुए हैं। और लड़की को लगता है कि सिर्फ मुझे उनका मुंह नजर आता है ना, वो मुंह ही उनका खुला है, बाकी तो उनका पूरा शरीर उस पोशाक से ढका हुआ है। और पोशाक क्या है? पोशाक आप सभी समझ गए हैं, जो पूरा आसमान है उसे लड़की पोशाक समझ रही है। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटी सी नन्ही सी लड़की के चांद के संबंध में जो अलग अलग तरह की कल्पनाएं हैं उसको इस कविता में प्रकट किया गया है। तो चलिए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? जाने कैसे मतलब मैं नहीं जानती। ठीक है, तो अब इस व्याख्या में क्या कह रही है लड़की? लड़की चांद से कहती है कि पता नहीं कैसे, परंतु आप मुझे थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। खूब है गोकी। गोकी का क्या अर्थ हुआ? गोकी का अर्थ हुआ यद्यपि, हालांकि। ठीक है, तो कहती है खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। नीरा का अर्थ पूरा, बिल्कुल बुद्धू, मूर्ख समझा है हमें ना, मूर्ख समझा है। तो अब क्या कहती है लड़की? लड़की चांद से कहती है कि पता नहीं कैसे, परंतु आप मुझे थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। वाह जी वाह, कि क्या बात है, क्या आपने हमें पूरा का पूरा मूर्ख समझ रखा है? क्या हम कम अक्लमंद हैं? हमें कम अकल के मत समझना, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है? जैसे कि आगे क्या लिखा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है ना। मैं सब जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। क्यों? क्योंकि जब आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि आपको कोई बीमारी है। क्या हम जानते नहीं आपको कोई बीमारी है? तो इस तरह से देखिए आप, एक छोटी सी बच्ची के बाल मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और उन विचारों को कवि कितने सहज तरीके से इस कविता में प्रयोग कर रहा है, ज्यों का त्यों इसमें प्रयोग किया गया है और बहुत ही
मनोहारी लग रहा है इसी वजह से। तो एक बारी फिर से मैं कर लेती हूँ कि वो कहती कि मुझे पता नहीं, लेकिन परंतु आप मुझे थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। गोकी, वह खूब है गोकी, हालांकि आपका यह जो रूप है वो सुंदर है, लेकिन हम आपको भली भांति जानते हैं, आपको कोई बीमारी है। क्या आपने हमें मूर्ख समझ रखा है? हम तो जानते हैं आपको घटने और बढ़ने की कोई बीमारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब क्या है इसमें, मर्ज का क्या मतलब हुआ? रोग, बीमारी। ठीक है, गोल होना मतलब गोल होना, पूरी तरह से गोल हो जाना। ठीक है, तो बाकी तो इसमें कुछ शब्द नहीं है। चलिए आइए व्याख्या करते हैं। अब चांद से लड़की क्या कहती है, आगे देखिए चांद से क्या बातें वो करती है। अब आगे लड़की कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब लड़की चांद से आगे बात करते हुए कहती है, आपकी जो बीमारी है वो क्या है? जब आप अपनी बीमारी के कारण घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो, जब तक आपका आकार छोटे से छोटा नहीं हो जाता या फिर आप आकाश से गायब ही नहीं हो जाते। और जब आप बढ़ते हो, क्या बढ़ते हो? उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है बीमारी। जब आपकी बीमारी बढ़ती है तो आप तब तक बढ़ते ही चले जाते हो जब तक आप पूरे गोल मटोल नहीं हो जाते। जब तक आप बिल्कुल पूरी तरीके से गोल मटोल नहीं हो जाते, तब तक आपकी बीमारी बढ़ती है तो बढ़ती ही चली जाती है ना। जो आपका आकार है वह रुकने का नाम ही नहीं लेता। कब तक? जब तक पूरा गोल नहीं हो जाता। फिर आगे कहती है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। पता नहीं आपको इस घटने और बढ़ने की बीमारी का क्या इलाज है, कब से आपको ये बीमारी है और ये बीमारी आपकी कैसी है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु आपको ये बीमारी ज़रूर है। आपको जो है घटने की, घटकर गायब होने की, और जब आपकी बीमारी बढ़ने लगती है तो जब तक आप पूरे गोल मटोल नहीं हो जाते तब तक आपकी बीमारी चली रहती है। अब लड़की ये समझती है कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी कब से है और ये बीमारी आपको कैसी है और ये बीमारी कैसे ठीक होगी, वो उसे समझ नहीं आ रहा। तो आगे अंत में कहती है, यह मर्ज मतलब यह रोग आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मुझे ये लगता है कि आपकी ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो आपने देखा कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित छोटी सी कविता कितनी ही सुंदर कविता है, जिसमें एक छोटी सी, एक नन्ही सी लड़की की कल्पना का एक सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, जिसमें चांद के घटने और बढ़ने की और उसकी कभी ना ठीक होने वाली बीमारी को माना गया है कि उनको ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक होने में नहीं आती है। ठीक है, और वो बीमारी, और क्या कहती हैं साथ में, कहती हैं कि हम नहीं जानते क्या आपको कोई बीमारी है, हम जानते हैं आपको बीमारी है और ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, ना जाने ये बीमारी आपको कब से है, कैसे हुई। तो इस तरह से एक छोटी सी बच्ची के सवाल हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। और ये किस कारण से हो रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। ये पूर्णिमा का समय है जब चांद पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, गोल मटोल पूरा अपने पूरे स्वरूप में होता है, तो वो पूर्णिमा का चांद होता है। तो पूर्णिमा के चांद के कारण वो बढ़ता रहता है। प्रथमा से जब पूर्णिमा तक की अवधि में पहुंचता है तो वो चांद पूरा गोल हो जाता है। ठीक है,
और रात के जो अंधेरे में तारों से भरा आकाश दिखाई देता है और चांद दिखाई देता है गोरा चिट्टा। तो लड़की को क्या लगता है कि ये चांद है, इसको कोई बीमारी है, इसलिए वो जब तक पूरा गोल नहीं हो जाता है उसको बढ़ने की बीमारी है। और घटने की बीमारी क्या है? जब प्रथमा से अष्टमी के बीच में जो स्थिति होती है उसमें चांद बहुत ही पतला सा नजर आता है, उसका आकार कभी वो तिरछा नजर आता है ना। और अष्टमी के दिन जो है चांद तिरछा नजर आता है, कटा हुआ होता है चांद। तो इस तरह से जो छोटी सी बच्ची है वो इस समय को नहीं समझ पा रही है, तो वो अनुमान लगाती है, कल्पना करती है कि चांद को कोई बीमारी है, इसलिए वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और इनकी बीमारी ठीक होने में नज़र नहीं आती। पता नहीं इनको ये बीमारी कब से है और क्यों लगी है, कैसे हो गई और ये बीमारी कैसे ठीक होगी, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा लगता है आपकी बीमारी ठीक होने में नहीं आती है। तो देखिए एक छोटी सी बच्ची के मानस पटल पर कितने सवाल उठ रहे हैं, कितनी जिज्ञासा है उसके अंदर उस सवालों को जानने के लिए, और उसकी कल्पना को कितने सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद।